आईसीटी के 2022 की मेंटरशिप गाइड है पूरी। तो इसकी पूरा बुक समराइजेशन मैं आपको दूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि 2022 की जो मेंटरशिप है आईसीटी की उसमें क्या क्या बताया गया है आपको। तो देखिए, अगर ये आप बुक समराइजेशन देख रहे हो तो पहले तो आपकी आईसीटी बेहतर होगी बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, आईसीटी के बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर ये आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आप कहीं से जाके आईसीटी की नॉलेज लीजिए क्या है, और फिर यहाँ पे आपको हम रिफाइन कराएंगे इस बुक समराइजेशन के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते टाइम बिल्कुल भी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं एक एक करके क्लियर करूँगा आपके सारे टॉपिक्स। शुरू से चलते हैं हम बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंट्राडे ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन। तो चैप्टर 1 में आपको ये बताया गया है कि किस टाइप की जो ट्रेडिंग है उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको लेना है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे जो अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इंटरमीडिएट तो वीकली, शॉर्ट टर्म तो डेली, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एलेबोरेट किया है। तो हम फोकस करेंगे डे ट्रेडिंग पे। तो डे ट्रेडिंग में अगर आपको शॉर्ट टर्म पे ट्रेड्स लेनी है तो 5 मिनट, इंटरमीडिएट है तो 15 मिनट, और लॉन्ग टर्म है डे ट्रेडिंग के अंदर तो 1 आवर का टाइम फ्रेम हम प्रेफर करेंगे। बट अभी इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ डेमो अकाउंट के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट को ट्रेड करने में कितना अंतर है। तो ये भी मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझदार हो, इतने टाइम वेस्ट होगा हमारा। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट ऑफ ए ट्रेड सेटअप। अब देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये आईसीटी है इसके एलिमेंट क्या है एक्चुअल में, ये हमको समझने वाली बात है कि देखिए हर एक सेटअप का कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है। जैसे अगर आप मान के चलो ट्रेंड लाइन का सेटअप आप फॉलो कर रहे हो तो आपका एलिमेंट ये है कि ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, और जब भी प्राइस हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आएगा तो हम बाइंग करेंगे। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हर एक ट्रेड का क्या होता है, हर एक सेटअप का क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। तो इस आईसीटी मेंटरशिप का क्या एलिमेंट है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो पुराने जो हमारे क्या बोलते हैं मेंटरशिप थी, सेम, ये ज़्यादा अंतर है नहीं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे हमको करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी होती है कि लिक्विडिटी कहाँ की अवेलेबल है। कहने का मतलब बाइंग साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जा रहा है। सबसे पहले हमको एक तरीके से देखें तो पहले हमको बाइज पता करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बाइज मतलब मार्केट का डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला एलिमेंट है जो भी हमारा आईसीटी का मॉडल है, इसका सबसे पहला एलिमेंट है आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। सेकंड वन है कि हमको यहाँ पे ये देखना है कि जब हमको डायरेक्शन पता लग गया है उसके बाद प्राइस ने लिक्विडिटी लिया न लिए, मतलब बाइंग साइड की लिक्विडिटी लिए या सेल साइड की लिक्विडिटी लिए। अगर हमारा मान के चलो कि बाइंग अप साइड का है तो प्राइस क्या करेगा, तो सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, अगर उसने सेल साइड की लिक्विडिटी ली है तो हमारे 2 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, पहला डायरेक्शन का और दूसरा हमारा लिक्विडिटी का। ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट है वो है हमारा यू एंटर ए ट्रेड इन एफईजी। अब यहाँ पे आपको वेट करना है एमएसएस का, वो हम आगे बताएंगे, आपको पता ही होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक का हिट होने का वेट करना है। और फिर हम जब ये चारों एलिमेंट मिल जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे, हम अपना जो टारगेट रखेंगे वो लिक्विडिटी और इम्बैलेंस तक रखेंगे। ठीक है, अब हम 50% का प्रीमियम मार्केट और डिस्काउंट मार्केट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पीडी अरे भी बोलते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एलिमेंट है क्या। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए क्या होता है, मान के चलिए आपने किसी चार्ट पे बाइस फाइंड आउट किया पॉजिटिव। ठीक है, आपने बाइस फाइंड आउट कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो है आपको यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है। अब जैसे बाइस पॉजिटिव है तो हमको क्या चाहिए, सेलर्स चाहिए, तो हमको सेल साइड की लिक्विडिटी चाहिए। तो प्राइस हमारा धीरे 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 नीचे आ रहा है और समहाउ कहीं भी आप देख सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया कि हमको सेल साइड की लिक्विडिटी मिल गई 2। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमको क्या होना है कि उसके बाद एक मार्केट शिफ्ट होना है। तो मान के चलिए यहाँ पे थोड़ी देर प्राइस ने टाइम स्पेंड किया और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारा शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा एमएसएस, ये होगा हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव,
शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, कहाँ तक, कोई एफईजी हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, वहाँ से हमको एंट्री लेनी है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव। देन हमको बाइंग करनी है एंड प्राइस ऊपर जाएगा, तो जो भी हमारी लिक्विडिटी होगी अवेलेबल वो होगा हमारा टारगेट। ये हमारा क्या है, एलिमेंट है ट्रेड सेटअप का। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलो। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल शुरुआत में ही बोला है कि एनालाइजिंग वीकली कैंडल मूवमेंट एंड स्विंग साइज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आईसीटी यहाँ पर करोगे तो जो वीकली कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किसी भी आईसीटी ट्रेडर से पूछोगे, वीकली कैंडल का एक अलग महत्व है। हायर टाइम फ्रेम को प्रीफर किया जाता है, बट वीकली कैंडल को तो एनालाइज आपको करना ही करना जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। अब यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है ये वीकली कैंडल का, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अब वीकली कैंडल को तो आप एनालिसिस करना, पर उसके स्विंग्स हाई और जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली कैंडल के। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको नीचे से स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको क्लीन और प्रीसियस चार्ट मिलेगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखोगे तो क्लीन चार्ट मिलेगा, मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ के साथ। दूसरा आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगा। देखिए जब आपका जो चार्ट है बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा ना, तो आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगी, मतलब नॉइस में नहीं फंसेगी, तो नॉइस फ्री आप हो जाओगे एक तरीके से। और ये आईसीटी मॉडल का जो बिल्कुल फाउंडेशन है वीकली चार्ट हमारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग स्विंग्स हाई एंड लो ऑन डेली चार्ट। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने वीकली कैंडल के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा डेली चार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसके जो स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो हैं वो हमको समझने पड़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नींव रखते हैं वो ट्रेडिंग की। अब यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले इम्बैलेंस एंड एफिशिएंट प्राइसिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो हैं डेली चार्ट के, वो हमको यहाँ पे शो करते हैं आपके इम्बैलेंस मार्केट के। क्योंकि देखिए रोज मार्केट खुलता है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है, ठीक है। रोज अपने स्विंग्स हाई बनाता है, स्विंग लो बनाता है, प्रीवियस डे हाई बनाता है, प्रीवियस डे लो बनाता है, तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो वो इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, प्रीसीजन एंड डिलीवरी, स्विंग्स हाई एंड लो डेमोन्स्ट्रेट प्रीसीजन डिलीवरी प्राइस मूवमेंट, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ईच कैंडल हाई लो कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ वो रखते हैं। और लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, इसको छोड़ दीजिए आप, ये तो कॉमन सी बात है कि आप अगर हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपको जो आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनसे तो सीखना ही सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ फ़ायदे बताए हैं और अच्छा भी है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक वीकली चार्ट है हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वीकली चार्ट पे क्या होता है, फिर अगेन बेनिफिट बता रहे हैं, रिवर्सल पॉइंट आपको मिल जाएंगे स्विंग्स हाई स्विंग्स लो पे। मार्केट बाइज फाइंड आउट करने में वीकली कैंडल बहुत हेल्प करेगी आपकी। मैं आगे बताऊंगा, ये जब ये आईसीटी मॉडल आगे चलेगा तो आपको समझ में आएगा, बस अभी शॉर्ट टर्म के लिए बता देता हूँ। जो आपके स्टॉप लॉस हैं और जो आपको टेक प्रॉफिट है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ये हमारा वीकली चार्ट, ठीक है, वीकली कैंडल बोल सकते हैं आप। एंड देन अब ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक वीकली चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं वीकली पे ले जाता हूँ, ठीक है, ये होगा मेरा वीकली चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो वीकली के स्विंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो उसके हर कैंडल के जो स्विंग्स हाई और स्विंग लो हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके प्रीवियस वीक के हाई और प्रीवियस वीक के लो स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक वीकली चार्ट लगाया हुआ है और बिल्कुल क्लीन चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईजी है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चीज़ों को, जैसे कि देखिए प्राइस ने एक बार रिट्रेस किया था, देखिए एफईजी तक रिट्रेस किया था। उसके बाद और छोटे छोटे टारगेट्स मैं बताता हूँ, एक स्टॉप दे रहा है स्विंग पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको क्लियर कट यहाँ पे आइडेंटिफाई आप कर पाओगे वीकली चार्ट पे। तो ये बिल्कुल अभी बेसिक है बुक का, ठीक है ना। जब हम आगे जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी इजीली, ठीक है। तो मैं बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे बता रहे थे हमारे ऑथर कि हमारा स्विंग्स इंपॉर्टेंट है। देखिए स्विंग्स लिया वीक का, उसके बाद देखिए प्राइस रिवर्स किया। तो कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल वो देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट। अभी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स पॉइंट पे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप रन एंड फेलियर स्विंग। ये काफ़ी देखो, जब भी आप ट्रेड करोगे या कर रहे होगे आईसीटी मॉडल पे, आप इनको छोड़ देते हो स्टॉप रन पे को और फेलियर स्विंग्स को, और मैं भी बहुत गलती करता हूँ ये वाली, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है, ठीक है ना। अब देखिए स्टॉप रन क्या होता है, पहले ऐसे समझिए। देखिए मान के चलिए मार्केट एक की लेवल तक ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मतलब मान के चलिए ये हमारा एक 4 आवर का एफईजी है, ठीक है, और मार्केट धीरे 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 यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया, ठीक है, दो चीज़ें होंगी, ठीक है। या तो प्राइस क्या करेगा, होनी चाहिए आपके प्रोस्पेक्टिव से क्या होनी चाहिए कि प्राइस हमारा इस हायर टाइम फ्रेम के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, एमएसएस करे, निकल जाए, ये हमारे दिमाग में रहता है। बट अब ये स्टॉप रन क्या होता है, अब ये स्टॉप रन होता है कि प्राइस आए और इस एफईजी को रेस्पेक्ट ना करे और इसके डी पर चला जाए, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है जो आपके स्टॉप है, स्टॉप लॉस है, वो जाएंगे, तो इसको हम स्टॉप रन बोलते हैं। दूसरा प्राइस क्या कर सकता है, दूसरी चीज़ क्या कर सकता है प्राइस, ये हमारा एफईजी हो गया, प्राइस आ रहा है और इसको बिना टैप के ही निकल जाए और आप फोमो में एंट्री लो और फिर प्राइस नीचे आए, ठीक है, तो वो भी आपके स्टॉप रन हो गए। तो मतलब जो आपने स्टॉप लॉस लगाए थे वो हिट हो चुके, तो इसको स्टॉप रन बोलते हैं। तो इसमें क्या कमी हमको नजर आई, कमी क्या है इसमें कि जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है हम उसका वेट कर रहे हैं पूरे दिन से, ट्रेडिंग को बोरिंग इसलिए बोला जाता है, वेट कर रहे हैं, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने और डीपर मूव दे दिया, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉस थे वो चले गए, तो उसको स्टॉप रन हमारा हो गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको करना क्या है, और सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए जो सॉल्यूशन है बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे बिल्कुल टैप करते ही ट्रेड नहीं लेनी है। पहली बात, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो बिल्कुल और जैसे ही आप यहाँ पे हो और आपने फटाक से एंट्री ले दी, नहीं करना है ऐसे। आपको प्रॉपर प्राइस का वेट करना है, इम्बैलेंस का वेट करना है, प्रॉपर एमएसएस का वेट करना है, एमएसएस होगा देन उसके बाद पुल बैक का वेट करना है, और जो भी आपके एफईजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी मैं आपको बताऊंगा लिक्विड वहाँ तक उसको वेट करना कि प्राइस वहाँ पे टैप करे और फिर प्राइस ऊपर जाए। ये आपका एक सही तरीका है उस ट्रेड को लेने का। ऐसा नहीं टैप किया, क्योंकि प्राइस कितना उसके डीप जाएगा आपको नहीं पता, लो पे लो बनाएगा और किसी और एफईजी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट वेट करना है। तो यहाँ पे इसी स्टॉप रन के बारे में बात की गई है और हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। आई होप आपको स्टॉप रन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि अब देखो क्या होता है कि बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं ब्लाइंडली, जो मान के चलो एक हमारा स्विंग हाई है ये, ठीक है, ये हमारा स्विंग हाई है, प्राइस कभी यहाँ से गिरा होगा और धीरे 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 यहाँ पे आया, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप वेट कर रहे हो 1 दिन से 2 दिन से और फटाक से आप एंट्री ले दोगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वल हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है, या मान के चलो वीकली हाई कैंडल है, जो भी है स्विंग है जो भी है, और आप क्या करेंगे, शॉर्ट की ट्रेड ले देंगे, प्राइस क्या करेगा और डीपर चला जाएगा और आपके एसएल चले जाएंगे, स्टॉप रन हो जाएगा आपके साथ में। तो क्या कर सकते हो आप, मैंने आपको बताया एमएसएस वाला तरीका है। ऊपर से केवल देखो, अगर ऐसे सोचो कि मान के चलो यहाँ पे हमारा स्विंग हाई है और इसके ऊपर कोई 4 आवर का कोई मान के चलो एफईजी अवेलेबल है, या कोई ऐसा एफईजी अवेलेबल है हाई टाइम फ्रेम का, तो एटलीस्ट फिर आप प्राइस क्या करेगा, इन हाइज को रेस्पेक्ट ना करते हुए प्राइस अपना जो मेजर टाइम फ्रेम का जो भी हमारा पीडी है वहाँ तक प्राइस जाने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, देखो आपको बिल्कुल ऐसे स्विंग हाई देख के आप तुरंत एंट्री नहीं लेनी, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स को फाउंड आउट करने की कोशिश करनी है कि कहीं इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है,
एफवीजीज को देखना है और आपको हायर टाइम फ्रेम को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब देखो ये चीज़ें सारी आपको देखनी पड़ेंगी। और इसका पूरा जो ऑब्जेक्टिव जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो ऑथर हमसे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो हमारा आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेनी है। कोई भी क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे प्राइस आता है तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं डालनी है, आपको वेट करना है। वेट करना है किसका? परफेक्ट एमएसएस का, या जो भी जो मैंने आपको भी बताया, तब आपको ट्रेड डालनी है, वरना तब तक आपको क्या करना है, सिंपली वेट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, तो चलो हम नीचे आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया। देखो प्राइस का बाइस है ऊपर का, ठीक है, पॉजिटिव है। इस वाले को देखते हैं, प्राइस नए हाई बना रहा है और ये यहाँ पे क्या है, स्विंग है। प्राइस यहाँ तक गया, उसके बाद प्राइस ने एक ड्रॉप दिया। तो आप यहाँ पर लगा के बैठे हो, कैश लगा के बैठे हो कि ये एक हमारा स्विंग लो है, ठीक है। या आप ये बनेगा, इक्वल लो भी बन जाएगा, प्राइस आएगा और आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री ले दोगे बिना ये जाने कि इसके नीचे भी हमारा एक एफवीजी है या हाई टाइम फ्रेम का कोई पीओआई है, आपको नहीं पता। एंट्री लोगे और प्राइस डी पर चला जाएगा, आपके साथ स्टॉप रन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये भी देखना है कि स्विंग के आसपास आपका कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है, हाई टाइम फ्रेम का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है यहाँ पे चार्ट पे, ये देखना है आपको, ठीक है। सेम देखिए, सेम एज इट इज इसमें देखिए, हाई हाई हाई, प्राइस ड्रॉप किया है। अब देखो मैं आपको एंट्री लेने का तरीका बताता हूँ। प्राइस क्या करेगा, हायर टाइम फ्रेम के एफवीजी को टैप किया, ठीक है। तब भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है किसका, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एमएसएस हुआ है, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन मिली कि हाँ रिवर्सल पॉसिबल। अब आपको एक पुल बैक लेना है, पुल बैक आया, ठीक है, पुल बैक यहाँ तक आया, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। तो जो आपकी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे स्टॉप रन वगैरह की, वो बहुत कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए 4 आवर का चार्ट है, ये 4 आवर का चार्ट है। प्राइस आया है और ये रहा इसका हायर टाइम फ्रेम का एफईजी। प्राइस ने क्या किया है, इक्वल लो लिए हैं। देखिए अगर आप तुरंत यहाँ पे ट्रेड लोगे तो शायद आपका एसएल चला जाए, बट अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ जाके, 15 मिनट पे कुछ ऐसा नज़ारा हमारे सामने होगा। ये हमारा 4 आवर का क्या है, एफईजी मान लेते हैं इसको, ठीक है। प्राइस आया और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारी उसी स्विंग की लाइन है, इक्वल लो की। प्राइस आया, पहली बार टैप करा, आप यहाँ पे बाइंग करोगे, प्राइस एक मूव देगा ऊपर का एंड डी पर रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका एसएल चला गया, आपने क्या किया, तुरंत ट्रेड ली। आपको वेट करना था किसका, एमएसएस हुआ, प्राइस ऊपर गया, पुल बैक दिया। अब यहाँ पे कोई एफईजी बन रहा होगा, एक एफईजी ये है, ठीक है ना, और हाई टाइम फ्रेम पे भी कुछ ना कुछ एफईजी बन रहा है, ब्रेकर ब्लॉक बनना है 50 मिनट पे, ठीक है। तो आपको वेट करना है कुछ इंपॉर्टेंट जोन पे प्राइस को आने तक का। प्राइस आया, देन आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है। टारगेट होगा आपका जो भी अवेलेबल लिक्विडिटी होगी, जैसे कि ये सिंपल है। ये हो गया हमारा। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस से बच सकते हो, ओके। अब देखिए यहाँ पे होता है डिफाइनिंग इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स और बहुत बड़े बड़े इनको समझ लेते हैं, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं एज ए ट्रेडर। जैसे ये क्या, डिफाइनिंग इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स पॉइंट। अब ये क्या है, वो है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है और कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ होता है। मान के चलिए प्राइस का जो बाइज है वो अप ट्रेंड का है, इस वाले को देखते हैं। देखिए प्राइस आया ऊपर, ठीक है, पुल बैक दिया, सॉरी माय मिस्टेक, मैं आपको थोड़ा अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ। मान के चलिए बाइस जो है हमारा डाउन का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आप यहाँ पे तैयार हो सेल करने के लिए, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये मान के चलो ये वाला, ये आपने आइडेंटिफाई किया है सेलिंग पॉइंट, ठीक है। और आप यहाँ पे सोच के बैठे हो और आपको ये लग, अब सेलिंग पॉइंट किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई आवर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफईजी हो सकता है, इक्वल हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मैं आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपने ऐसे इसको सोचा है कि ऐसे मैं सेल करूँगा। प्राइस आया, ठीक है,
प्राइस आया और प्राइस यहाँ तक आ रहा है। आप तैयार हो, आपने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया। प्राइस ने क्या किया, और डीपर रन मार दिया और प्राइस ऊपर चला गया। और होता होगा आपके साथ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये हो गया हमारा एक इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स पॉइंट। ये क्यों हुआ है, ये आपके एसएल लेने की वजह से हुआ है। पहले क्या करता है, प्राइस धीरे धीरे अपने जो क्रिटिकल जोन है उनके पास आता है और फिर क्या करता है, स्टॉप को रन करने के लिए एक डीपर रन मार देता है, जैसे कि इसमें मारा है, जो कि यहाँ पे जितने भी हमारे स्टॉप लॉस थे वो यहाँ पे हिट हो गए, ठीक है। आपके हमारे सबके स्टॉप लॉस चले गए, बायर्स के भी चले गए, सेलर्स के भी चले गए, मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या होगा, प्राइस वहाँ से एक सर्टेन पॉइंट से रिवर्स होगा, ठीक है। एंड और प्राइस जो उसको जोन में जाना था वहाँ पे वो कंटिन्यू करेगा। सेम एज इट इज़ अपोजिट वाइस वर्सा के लिए भी है। अगर आप यहाँ पे बाइंग ट्रेड डालते हो तो यहाँ से प्राइस डीपर रन कर जाएगा और देन प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बस इसलिए बोला जाता है कि जो इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या। आप ऐसे सोचो कि आप प्राइस अपने जोन पे आया, इंपॉर्टेंट जोन पे आया और वहाँ पे फेल हो जाए रिएक्ट करने से, ठीक है, उसको हम इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स पॉइंट बोलते हैं। कैसे, देखो क्या बोलते हैं क्यों नहीं बोलते उस पर आप ध्यान मत दीजिए। हाँ, ये जो पूरी कहानी होगी एक वीक के दौरान हो जाएगी, ठीक है। जब ये कैंडल बन रही होगी तो कुछ इस तरीके की बुलिश कैंडल होगी, पर जब ये प्राइस फॉल कर जाएगा तो कुछ इस टाइप की बियरिश कैंडल बन चुकी होगी, ठीक है। तो क्या स्विंग पॉइंट है ये छोड़ दीजिए, बस मैं आपको एक स्टॉपर रन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा मार्केट करता है आपके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक है। देखो सेम वही है कहानी, वही बता रहे हैं। आपने मार्क किया ये वाला जोन, ठीक है, प्राइस अपने इंपॉर्टेंट जोन पे आया, यहाँ पे लिया, इसका हाई टेकन आउट किया। देखिए अगर आप सीधा ट्रेड लोगे तो आप मारे जाओगे। मेरे साथ कई बार होता है, अभी भी होता है, मतलब अभी भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर फिर भी अभी भी होता है। आपको वेट करना है, सिंपल क्या करना है, एक एमएसएस का वेट करना है, एमएसएस हुआ, उसके बाद एक एफईजी का वेट करना है। जैसे यहाँ पे इसने किया, सेल मारा, टारगेट ही होगा आपका सेल साइड तक, सेम, ठीक है। देखिए जैसे ये है, प्राइस पहली कैंडल में फॉल, दूसरी कैंडल में फॉल, थर्ड कैंडल फॉल, ये आपका एक प्रीमियम अरे है। यहाँ पे आपने सेलिंग का प्लान किया है, प्राइस को आने दो, यहाँ पे आने दो, जो भी आपका क्रिटिकल एरिया है, एमएसएस होने दो प्रॉपर, और फिर उसका देख पुल बैक आने दो और देन शॉर्ट मार दो। प्रीमियम अरे और डिस्काउंट अरे तो आपको पता होगा, ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि मान के चलो प्राइस ऊपर गया है और पुल बैक दे रहा है, तो यहाँ पे आपका मान के चलो बाइस क्या है, पॉजिटिव का है, ऊपर का है, तो यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक एक फिबोनाची लगाओगे, वो होगी हमारी 0, 50% एंड 100%, ऊपर नीचे लगा सकते हो। तो देखिए अगर आपको जैसे बाई करना है तो आप कोशिश करोगे आप सस्ता खरीदो, तो ऐसा बोला जाता है अगर प्राइस 50% के नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर चीप मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये आपके लिए बेटर है। तो ऐसा बोला जाता है कि आपको डिस्काउंट में ही बाई करना है, और अपोजिट जब आप सेल करोगे तो आपको यहाँ पे प्रीमियम में बेचना है, मतलब महंगे पे आप बेच रहे हो और जब खरीद रहे हो तो सस्ता खरीद रहे हो, इसको पीडीआरए बोला जाता है। तो आइडियल कंडीशन ये है कि चाहे बाई कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, 50% के नीचे ही आपको ये सब सारी कहानी करनी है, ठीक है। चलो देखो बिल्कुल सेम वही इन्होंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये एक हमारा स्विंग था, उसके बाद एमएसएस हुआ यहाँ पे, एमएसएस होने के बाद में इस एफईजी पे इन्होंने शॉर्ट किया है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे भी इन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, छोड़ दो इसको। अब यहाँ पे हम आते हैं फेलियर स्विंग्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या होता है फेलियर स्विंग, अगर मेरे को कोशिश करूंगा अभी, बिल्कुल मैं तो लाइव ही बैठा हूँ, देखूंगा चार्ट पे अगर वो फेलियर स्विंग वाला कॉन्सेप्ट मिल जाए तो दिखाता हूँ आपको। अभी होता क्या, आप ऐसे सोचो। देखो फेलियर स्विंग क्या होता है,
मोटा मोटा सोचो, प्राइस आ रहा है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट जोन है, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। अब प्राइस क्या कर रहा है, धीरे 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 एमएसएसबी किया है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एक स्विंग यहाँ पे बनाया, एक स्विंग यहाँ पे बनाया, ठीक है, एक स्विंग यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये हमारे 3 स्विंग हो गए। प्राइस क्या करेगा, एक झटके में इन सारे स्विंग्स की लिक्विडिटी ले जाएगा, ठीक है। इस स्विंग के नीचे नहीं जाएगा, बट जो यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी, ठीक है, जो ये स्विंग्स है वो एक तरीके से ऐसे बोलते हैं फेल्ड हो गए। तो यहाँ पे जैसे एक बड़ी कैंडल बनेगी तो इन स्विंग्स के जो लो है वो सारे हिट हो जाएंगे और जो ये हमारी लिक्विडिटी सारी ब्लोन ऑफ हो जाएगी। बट यहाँ पे जो भी आपको अवेलेबल और इम्पोर्टेंट जोन मिले 4 आवर का, 1 आवर का, जो भी आपको एफएजी ऑर्डर मिले वहाँ से आपको बाइंग करनी है, अगेन वही सिचुएशन देखे। बट क्या होता है कि जो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये होता है हमारा क्या, फेलियर स्विंग्स। क्या होता है कि मार्केट थ्रू ए की लेवल इनिशियली बट फेज टू इमीडिएटली कंटिन्यू। मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, एक स्विंग बनाया, एक स्विंग ऊपर जाना है, मतलब एक अपने कुछ अचीव करने के बाद में प्राइस ऊपर जा रहा है बट इमीडिएटली फेल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम फेलियर स्विंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमको क्या करना है, हमको अगेन वेट करना है अपने की लेवल्स के पास तक प्राइस को जाने का। बट अगर ऐसे प्राइस टेकन आउट हो जाए हमारे स्विंग्स, तो इसको हम फेलियर स्विंग्स का नाम देंगे, ठीक है, कि ये सारे स्विंग्स क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अब जैसे ये क्यों होता है ऐसे समझ लीजिए। देखिए, मान के चलो मार्केट ट्रेड थ्रू एक की लेवल से मार्केट निकल रहा है और फेल हो जाए तुरंत, तो वो उसका मतलब क्या, वो या तो नया लो बनाएगा नीचे, ठीक है ना, जो नया लो बनाए, या कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट एफईजी बाकी रह गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक बाकी रह गया, उसके पास तक प्राइस आने की कोशिश कर रहा है। तो आफ्टर द रिवर्सल द पॉइंट इज बेस्ट टू इनिशियल कीज लेवल रीस्टार्ट आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर विन। तो वही है कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो रिटेस्ट हो जाएगा इस दौरान, ठीक है। स्टॉप हैंड्स एंड मार्केट मैनिपुलेशन, देखिए ये सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नया है नहीं। स्टॉप हैंड आपको पता है क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारी बायर्स की लिक्विडिटी थी, सॉरी सेल साइड की लिक्विडिटी हिट हुई, और यहाँ पे हमारी बाइंग साइड की लिक्विडिटी चली गई, ठीक है। तो कोई वो नहीं है, स्टॉप हंट होते रहते हैं, इसमें आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कहाँ अवेलेबल होते हैं, स्विंग्स पे, मोस्ट ऑफ स्विंग्स पे, और हायर टाइम के स्विंग्स पे लिक्विडिटी ज़्यादा अवेलेबल होती है, स्टॉप्स भी ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इसमें ज़्यादा हम। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग। अब देखिए इस पर भी कोई ज़्यादा मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बस ऐसा समझ लीजिए कि अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बट हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि भाई हम तो यही मान के चलेंगे कि हम अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं किसके, इंस्टीट्यूशनल के, और उनकी तरह हमको ट्रेड करना है, और हम यही मान के चलेंगे कि भाई वो तो स्टॉप लॉस लेते हैं, वो तो हमको हंट करने की कोशिश करते हैं। मैं तो आईसीटी कर रहा हूँ तो मैं तो यही मान के चलूँगा, चाहे ऐसा हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं तो ऐसे ही मान के चलूँगा, मेरा तो सोचना यही रहेगा। तो सिंपल है, आप अपने आप को लक्की मानिए कि आपके पास क्या कम पैसा है, तो आप कभी भी कभी कहीं भी ऑर्डर डाल सकते हो। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो हमेशा एक की एरिया चुनते हैं अपने ऑर्डर्स डालने के लिए, और उसके बदले में उनको चाहिए लिक्विडिटी ढेर सारी। हमारे ऑर्डर्स चाहिए, जैसे हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गए, वॉट एवर, जो भी आपको, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपको अच्छे से पता है कि क्या लिक्विडिटी होती है क्या, ठीक है, वो आपको पता है, ठीक है। तो एज ए आईसीटी आप इस पर बिलीव मत करो कि ऐसा नहीं होता, हम तो मानेंगे ऐसा ही होता भाई यार, हम तो ऐसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। 90% ट्रेडर लूज़ करते हैं, उनका वो फ़ायदा उठाते हैं। अब ये बताओ, जैसे मान के चलो अगर किसी इंस्टीट्यूशन को बाइंग करना है तो मुझे सेलर्स चाहिए, और सेलर्स मार्केट में क्यों आएंगे, मैं क्यों बेचूंगा। मान के चलो मेरे पास अदानी का स्टॉक है और इंस्टीट्यूशनल को भी अदानी का स्टॉक खरीदना है, तो जब मैं बेचूंगा ही ना तो वो क्यों खरीदेगा, बताओ आप सोचो। जब मैं सेल ही नहीं करूँगा तो मार्केट में मैं ऐसी कंडीशन लाऊंगा ना कि मैं सेल करूँ, मुझे डराएंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, या बहुत, मतलब आप समझो मैं क्या, मेरी क्रोनोलॉजी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो मुझे डराने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा कि जब मैं डरूंगा, या अब मुझको कैसे डराया जा सकता है, अगर मैं डे ट्रेडर हूँ तो मुझे प्राइस एक्शन से डराएंगे, और अगर मैं क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टर हूँ तो मुझे फिर क्या न्यूज़ से, वार से, इन सब से डराएंगे। आप ऐसे समझने की कोशिश करो, तो एज ए डे ट्रेडर मुझे प्राइस एक्शन से डरा सकते हैं, और किसी से नहीं डरा सकते। तो वही वो करते हैं, प्राइस एक्शन को लेके आएंगे, डराएंगे और फ़ायदा उठाएंगे, क्या छोड़ो। अब देखो इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है
कि कैसे कैसे लिक्विडिटी अवेलेबल मतलब ली जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई थी, यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई है, एक सडन मूव आया और इसने सारी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, यहाँ तक जो बाइंग कर रहा है उसकी भी। ठीक है, अब मान के चलो कोई यहाँ से बंदा फिर सेल कर रहा तो यहाँ पे लिक्विडिटी चली जाएगी। तो ये खेल है, ज़्यादा आपको यहाँ पे दिमाग मारने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये बोले टाइप ऑफ लिक्विडिटी, हम कैसे सोचेंगे भाई कौन सी लिक्विडिटी है। देखिए सबसे पहली जो मेजर लिक्विडिटी होती है, मेजर लिक्विडिटी जो हम जिसको वैल्यू करेंगे इसमें, वो होती है हमारी बाई सेल स्टॉप, जो कि हाई और लो ऑफ सेशन, जितने भी हमारे किल स्विच हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेशन के लो और हाई पे लिक्विडिटी रहती है। वीकली, डेली और मंथली के जो स्विंग्स हाई हैं उस पर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। इक्वल्स हाई इक्वल लो पे लिक्विडिटी अवेलेबल बहुत ज़्यादा रहती है, वो मेजर लिक्विडिटी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो मीडियम लिक्विडिटी होती है, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, जो 15 मिनट और 1 घंटे के स्विंग्स हैं उसकी लिक्विडिटी को मीडियम बोलते हैं। जो माइनर लिक्विडिटी है वही है 5 मिनट और 3 मिनट के जो नॉइस हैं उस पर जो लिक्विडिटी अवेलेबल होती है उसको माइनर बोलते हैं। इक्वल हाई इक्वल लो पे लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है। अगर मार्केट किसी रेंज में फंस जाए तो उसके ऊपर उसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाती है। ट्रेंड लाइन, मान के चलो ट्रेंड लाइन और प्राइस बार बार इसको सपोर्ट करता रहा तो कभी ना कभी ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी मिलेगी उसको। तो ये इस टाइप से आपको समझना है। ठीक है, चलो चलते हैं नीचे। अब देखो बाई साइड लिक्विडिटी क्या होती है और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ। बाई साइड लिक्विडिटी का मतलब है, आपको पता होगा वैसे, बाई साइड लिक्विडिटी का मतलब ये है जहाँ पे बायर ट्रैप हो, और सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब है जहाँ पे सेलर ट्रैप हो। ठीक है, अब जैसे देखिए स्विंग है, प्राइस आया और इसने यहाँ पे इसके ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे हमारे बाई साइड की लिक्विडिटी कब ली जाएगी, जो बाइंग करने चाह रहे हैं, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए। और सेम एज इट इज यहाँ पे जैसे कि नीचे आएगा और यहाँ पे लोग सेल करें और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए तो उनकी लिक्विडिटी ली जाएगी। ये होता है हमारा ICT या कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हम ऐसे देखते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ बाइंग साइड, इसको हम हिस्ट्री को कोई ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। सेम है बुल एंड बियर लिक्विडिटी ट्रैप, सेम है बिल्कुल, बाइंग साइड और सेल साइड के बिल्कुल सेम है। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको थ्योरी पढ़ा के नहीं पकाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट है वही बताऊंगा बस। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली है, छोड़ो इसको। अब बता ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत है। अब देखिए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए क्या होता है कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल है, सेम घूम फिर के वहीं पे आओगे आप। अब एज ए डे ट्रेडर ड्रॉ लिक्विडिटी होती है हमारी प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक लो, सेशन के हाई पे और लो पे, इक्वल हाई इक्वल लो पे, जो मैंने अभी आपको बताया था वैसे होता है। अब ये बोला कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि अभी प्राइस कहाँ पे है, अभी प्राइस कहाँ पे है और कहाँ पे प्राइस जाना चाहता है। सबसे बड़ी बात अभी हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइस है कहाँ और जाना कहाँ चाहता है। ठीक है, सबसे पहली बात मान के चलो हम अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो हमको पता है कि अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ हमको जाना है। ठीक है, DOL हमारा ये है, तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही, जो आपने ICT में सीखा वैसी एंट्री लोगे। आप देख लोगे कि भाई प्राइस हमारा प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे, मान के चलो डिस्काउंट पे मिल रहा तो आप बाइंग कर लोगे, टारगेट आपका ये हो जाएगा, ये आपकी ड्रॉ लिक्विडिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो जैसे कि नाम आपको बता रहा है इंटरनल, आप पहले ऐसे सोचो एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो भी लिक्विडिटी बिल्कुल एक्सटर्नली अवेलेबल है, प्राइस के बाहर, जोन के बाहर, उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे कि कोई स्विंग हाई है, मेजर स्विंग हाई है, मेजर स्विंग लो है, ठीक है, उसको हम क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलेंगे। प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का लो है, मंथ का हाई है, वो होगी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे ये एक हमारा स्विंग है और ये एक हमारा स्विंग है, तो ये हमारी हो गई हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, और जो इसके अंदर जितनी भी लिक्विडिटी प्ले होगी वो होगी हमारी इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे कि एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी ये है स्विंग हाई और एक ये है, इसके बीच में जितनी भी लिक्विडिटी होगी वो हमारी इंटरनल होगी। अब इंटरनल लिक्विडिटी में क्या होंगे, सारे जितने भी हमारे PD अरेज हैं
ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, लिक्विडिटी वॉइड, गैप इम्बैलेंस, जितने भी अब आने अवेलेबल हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पैटर्न, सब हमारा इसमें आ जाएगा। उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलेंगे, क्योंकि प्राइस ऐसा नहीं है कि एक्शन लिक्विडिटी ली और फट से नीचे गिर जाएगा, नहीं, प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पे पैटर्न बनाएगा, उसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर कभी ऑर्डर ब्लॉक लेगा, कभी कुछ लेगा, आएगा यहाँ तक, आना यहाँ तक है उसे, बट इस तरीके से वो आएगा, घूम फिर के नाचते नचाते वो आएगा। आप ऐसे सोचो, ठीक है। अब जैसे आई होप आपको ये समझ में आएगा, जैसे फेयर वैल्यू का, ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सब हमारी क्या इंटरनल लिक्विडिटी में आते हैं। अब जैसे देखियो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये हो गई हमारी, ये एक बहुत मेजर स्विंग है, ये है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विंग है, प्राइस आया और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अब ये जो एक्सटर्नल है और इस एक्सटर्नल के बीच में हमको क्या इंटरनल लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है, वहीं पर ट्रेड लेनी है। अब इंटरनल लिक्विडिटी हमको यहाँ पे मिल गई, एक एफईजी, और ये भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी वो फाइंड आउट करेंगे, समझ रहे हो आप। ये है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और जो ये हमारी एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब हमारे क्या है इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, देखो जैसे मंथली चार्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो ये एक हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, स्विंग हाई है, प्राइस आया, और ये एक हमारा, ठीक है, प्राइस ने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, अब प्राइस नीचे आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा क्या है एफईजी है, इंटरनल लिक्विडिटी लेने। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी टेकन आउट कर लेगा तो प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी के लिए आएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को अगर हम डेली के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे इक्वल हाई की लिक्विडिटी ली, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, अब प्राइस नीचे आ रहा है और देख रहा है कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल, तो यहाँ पे एक हमारा, ये हमारा क्या है, एक एफईजी लिया, इंटरनल लिक्विडिटी हंट की, और प्राइस अगेन चला जाएगा कोई सी भी लिक्विडिटी हिट करने के लिए, कोई इस टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी या इसी के अंदर कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, ठीक है। तो जैसे कि प्राइस फैक्टर आपको पता ही है, ठीक है। सेम जैसे डेली चार्ट है, यहाँ पे लिया, प्राइस नीचे आया, अब यहाँ पे जैसे क्या है, एक एफईजी है, ये हो गया हमारा, जैसे एमएसएस करने के बाद में यहाँ पे पूरा प्रॉपर एमएसएस किया, और उसके बाद एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सॉरी इंटरनल लिक्विडिटी लेने आया। सेम वीकली चार्ट पे ओल्ड हाई लिए हैं, उसके बाद प्राइस नीचे आया, कहीं ना कहीं की इंटरनल लिक्विडिटी लेने, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाऊं, प्राइस मूव कर रहा है एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल मूव कर रहा है, उसके बाद आएगा नीचे इंटरनल लेने, ली इंटरनल, फिर एक्सटर्नल के बाहर आया, फिर इंटरनल लेने आएगा, ऐसा प्राइस चलता है। इसको मैं देखो मिलेगा तो मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा, सेम है बिल्कुल ऐसे। देखो प्राइस बेरिश तरीके से नीचे गिर रहा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्राइस टेकन आउट की, प्राइस नीचे आया, इंटरनल लिक्विडिटी ली, प्राइस ने अगेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, अगेन यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी लेगा, प्राइस ऊपर, सेम, ठीक है, सेम वही है, सेम वही है, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करके अगर मिल जाएगा तो मुझे, ठीक है। मैं हायर टाइम फ्रेम से चलता हूँ, देखो US 30 में देख लेते हैं, चलो गोल्ड में देख लेते हैं, हालांकि गोल्ड S100, देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्विंग है हमारा, यहाँ पे एक हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी अवेलेबल है, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है वीकली टाइम फ्रेम पे, और देन प्राइस ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ये इसके लिए एक्सटर्नल एक और है, ठीक है। अब देखिए जो इस जोन में क्या करा है इसने, अगर मैं इसको डेली पे दिखाऊं, बकायदा लिक्विडिटी लेते हुए प्राइस गया है, जैसे कि
देखो यहाँ पे क्या किया हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग की लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक का पूरा डिस्काउंट जोन लिया है इसने 0.5 के नीचे, इंटरनल लिक्विडिटी ली है। देखो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान के चलो इस छोटी रेंज के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, प्राइस थोड़ा सा ही नीचे आया और क्या लिया है उसने, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया है ऊपर। ठीक है, जब भी प्राइस लिक्विडिटी लेगा, समझो मेरी बात को, जब भी प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा तो प्राइस ट्राई करेगा कि मैं इंटरनल लिक्विडिटी लूँ। ठीक है, और दिखाता हूँ मेरे को अच्छे से इसका, और डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा पूरा जोन। देखो प्राइस ने क्या किया था, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली प्राइस ने, यहाँ पे ली, जैसे ही ली ये मान के चलो ये हमारी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे क्या करेगा प्राइस, जैसे ही प्राइस ने लिया अभी हमारा इंटरनल लिक्विडिटी हंट करने स्टार्ट करेगा। कैसे, यहाँ पे एमएसएस हुआ इस टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है 4 आवर के लिए बता रहा हूँ, ऊपर प्राइस नीचे, ब्रेकर की लिक्विडिटी, ठीक है मिटिगेशन ब्लॉक की, सॉरी यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, उसके बाद एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मान के चलो यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, मान के चलो ले ली, अगेन प्राइस क्यों आएगा, यहाँ पे एक है ना ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ऊपर। ठीक है, और एग्जांपल दूं मैं आपको तो अब देखो जैसे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे जैसे ही स्विंग लिया उसने, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, प्राइस नीचे आया, इंटरनल लिक्विडिटी इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया, देन ऊपर। तो मतलब प्राइस इसी तरीके से चलता है, समझने की कोशिश करना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली तो इंटरनल भी लेगा। तो यही आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और इस सीरीज़ में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस ICT के 2022 के मॉडल को बुक्स के साथ में। जो डाउट होगा आप मुझसे पूछते रहना, मैं लिख लूँगा उनको, और जब भी मैं दूसरे चैप्टर के साथ आऊँगा तो पहले डाउट क्लियर करूँगा, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।